तो यहाँ हमारे पास एक लंबी चौड़ी इक्वेशन है और इसमें बहुत सारे रैशनल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। यानी इसमें फ्रैक्शन के ऊपर और निचले हिस्से दोनों में ही कम से कम एक वेरिएबल तो मौजूद है। और पहले तो आप इस वीडियो को रोक के ज़रा खुद से मालूम करने की कोशिश करें कि x की कौन सी कदर इस इक्वेशन पे पूरा उतरेगी। चलें अब ज़रा इसको साथ मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब मैं इस तरह की इक्वेशंस को हल करने बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर से रैशनल एक्सप्रेशंस हटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ से x माइनस 1 हटाने के लिए ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों को x माइनस 1 से ज़रब दे देते हैं। इस तरह ये x माइनस 1 यहाँ से हट भी जाएगा और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहेगी। अच्छा, अब साथ ही साथ हम ज़रा इस x जमा 1 को भी हटा देते हैं और इसको हटाने के लिए भी हम x जमा 1 से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दे देंगे। तो ये और ये कट जाएंगे। इधर पीछे रह जाएगा x जमा 1 जिसको हम ज़रब दे रहे होंगे -2 ज़रब x जमा 4 से, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी भाई यहाँ ये x जमा 1 और ये x जमा 1 आपस में कट जाएंगे। तो पीछे रह जाएगा 3 ज़रब x माइनस 1, बल्कि इसको मज़ीद हल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ज़रब x यानी 3x और 3 ज़रब -1 हो जाएगा -3 माइनस, और इस एक को हम इन दोनों से ही ज़रब दे रहे होंगे। तो यहाँ हमने हर टर्म को x जमा 1 और x माइनस 1 से ज़रब दे दिया और यूँ हमारे पास ये पूरी चीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ अगर आप गौर करें तो ये x जमा 1 ज़रब x माइनस 1 बराबर होगा x की ताकत 2 माइनस 1 की ताकत 2 के। तो इस पूरी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं। चलें अब ज़रा इक्वेशन के इस हिस्से को मज़ीद हल करते हैं। यहाँ x ज़रब -2x बराबर हो जाएगा -2 ज़रब x की ताकत 2 के। फिर x ज़रब मस्बत 4 बराबर हो जाएगा 4x के। अब 1 ज़रब -2x बराबर हो जाएगा -2x के, और आखिर में 1 ज़रब 4 बराबर हो जाएगा 4 के। और फिर ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 3x माइनस 3, ये हो जाएगा -x की ताकत 2 और मनफी ज़रब मनफी हो जाएगा मस्बत, तो ये हो जाएगा मस्बत 1। चले इस हिस्से को मज़ीद सुलझा लेते हैं। तो -2 ज़रब x की ताकत 2 यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। 4x में से 2x माइनस कर दें तो यहाँ मस्बत 2x रह जाएंगे और ये मस्बत 4 यूँ ही आ जाएगा। और दाएं तरफ -x की ताकत 2 को ज़रा पहले यूँ ही लिख लेते हैं, जमा 3x यहाँ यूँ ही आ जाएगा और -3 जमा 1 बराबर हो जाएंगे -2 के। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि दाएं तरफ से हम सब कुछ हटा दें ताकि ये पूरी चीज़ एक आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ जाए, और इसके लिए हमें x² को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा करना होगा ताकि ये यहाँ से हट भी जाए और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहे। इसी तरह हम 3x को भी दोनों तरफ से माइनस कर देंगे और फिर इक्वेशन के दोनों तरफ 2 भी जमा कर देंगे। तो बाएं तरफ अब -2x² जमा x² बराबर हो जाएगा -x² के। 2x माइनस 3x बराबर हो जाएंगे -x के, और 4 जमा 2 बराबर हो जाएंगे 6 के। और ये पूरी चीज़ बराबर होगी भाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये भी, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 0। अब यहाँ जो -x² है ना, ये आगे जाके चीज़ों को उलझा देगा। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि -1 से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दे देते हैं। अब ये मस्बत x² हो जाएगा और ये मस्बत x हो जाएगा और ये मनफी ज़रब मस्बत यानी -6 हो जाएगा, और फिर से ये पूरी चीज़ 0 के बराबर होगी। तो अब बस हमें इस इक्वेशन को 2 आंसर में बांटना है, यानी 2 फैक्टर्स में बांटना है। भाई हमें कोई ऐसी 2 इकदार चुननी होंगी जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो वो -6 के बराबर हो जाएं।
जबकि जब हम इन दोनों को जमा करें तो वो मस्बत 1 के बराबर हो जाएं, जो कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। तो मस्बत 3 और मनफी 2 ठीक बैठेंगे इन दोनों ही शराइत पर। यानी इस पूरी चीज़ को हम यूं भी लिख सकते हैं कि x जमा 3 ज़रब x माइनस 2 बराबर होंगे 0 के। अब x जमा 3 0 के बराबर है या x माइनस 2 0 के बराबर है। यहाँ अगर इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 3 को माइनस कर दिया जाए तो x बराबर हो जाएगा मनफी 3 के, और यहाँ जब इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 2 जमा कर दिया जाए तो x बराबर हो जाता है 2 के। तो इनमें से दोनों ही x की इकदार इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही होंगी। लेकिन बस हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा कि अपनी असली इक्वेशन में जब हम x की ये इकदार डालें तो कहीं कोई डिनोमिनेटर 0 के बराबर तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जवाब बयानशुदा नहीं रहेगा और इसलिए हम x की उस इकदार को रद्द कर देंगे। चलें फिर ये चीज़ परख लेते हैं। मनफी 3 अगर हम इक्वेशन में डालेंगे तो कोई भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, और मस्बत 2 को भी जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो इनमें से किसी भी डिनोमिनेटर की कदर 0 के बराबर नहीं होगी। यानी हम x की इन दोनों ही इकदार को इस इक्वेशन का हल मान सकते हैं।